नमस्कार बच्चों, ये है हमारी प्रतिशत की दूसरी क्लास। आज की इस क्लास में हम प्रतिशत के कुछ सवाल लगाना जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या समझा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत क्या होता है, ये सब हमने जाना। अब हम सवाल लगाना जानेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, देखो इस प्रकार से कि 480 का 40% कितना है। 480 का 40% कितना है, ये कैसे निकालेंगे हम जान चुके पहले ही। हमें पता है कि अगर बीच में का लगा हो तो क्या कर दो, इसकी जगह गुणा कर दो, 480 गुणे 40, और जब 40 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 काट दो, 0 से ये 0 काट दो, बचा क्या हमारे पास 48 गुणे 4। 48 का गुणा 4 में करो तो 8 चौके 32, 32 से 2 हासिल आई 3, 4 चौके 16, 16 और 3 कितने होते हैं 19। तो 480 का 40% हमारे पास कितना आया 192। अगला प्रश्न है कि 2400 का 6.4% क्या है। ये भी इसी प्रकार का सवाल है। 2400 का 6.4% का मान क्या है, या फिर 2400 का 6.4 क्या है, ये कैसे करेंगे। ये भी उसी प्रकार से करेंगे कि बीच में का लगा तो गुणा लगा दो, 2400 गुणे 6.4, और जब 6.4 का हमने प्रतिशत हटाया तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस 0 से ये 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो, बचा क्या हमारे पास 24 गुणे 6.4। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा किस प्रकार से होगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौके 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 9 4 13, 4 और 1 5 1। ठीक, अब बताओ इसमें दशमलव है तो ये अपने कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो दशमलव वाली संख्या होती हैं उसमें दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम यहाँ पर एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे इतना, यानी कि 153.6। 2400 6.4 का 6.4% का क्या है 153.6। अब अगला सवाल है 2600 का 5.6% क्या है। यही कुछ इसी प्रकार से है। 2600 का 5.6% क्या है, यही वैसे ही करो। 2600 का की जगह गुणा 5.6 लिख दो, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दो, तो एक 0 से एक 0 काट देंगे, इसका भी एक 0 से एक 0 काट देंगे, बचा क्या हमारे पास 26 गुणे 5.6। जब हम इसका गुणा कर लेंगे 6 छंग 36 की 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12 और 3 13 14 15, ऐसा ही इसका गुणा करेंगे 6 पंचे 30 की 3 हासिल आई 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। यहाँ पर आ जाएगा 6 5 4 1। दशमलव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या के पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि आ गया 145.6। अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4। क्या सवाल नंबर 4 कि 1 रुपए का 20% है। 1 रुपए का 20% कितना है, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो 1 गुणे का की जगह गुणा कर दो 20, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, बचा क्या 2/10, यानी कि 2 से सरल कर लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 है। इसको अगर अपन लोग दशमलव बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव में 5 से भाग कर दें, इसका छोटा है तो दशमलव लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, 5 दूनी 10, 0.2 आया ना। 1/5 को क्या कह सकते हैं 0.2, 1/5 को 0.2 है। सवाल नंबर 5, 900 रुपए का 30% कितना है। यही बिल्कुल वैसा ही है। 900 रुपए का 30% कितने रुपए है, तो 900 कर दो, 900 गुणे 30/100। इन दोनों का हम किसे सरल कर सकते हैं, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, बचा क्या
90 गुणे 3, इसका गुणा करो तो 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं। ये जीरो है तो जीरो कर दो, 270 रुपए। तो 900 रुपए का 30% कितना है, 270 रुपए। अब हमारे पास अगला सवाल है कि 10 किलोग्राम का 40% कितना है। पांचवा सवाल था, छठवां सवाल। 10 किलोग्राम का 40% कितना है। देखो 40% में दिया है तो अपन का को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10 किलोग्राम का 40% कितना है, इसकी हम भिन्न बना लेंगे। कैसे भिन्न बनेगी, पहले तो हो जाएगा 10 गुणे 40। क्या हो जाएगा, 10 गुणे 40 बटे, क्योंकि हमने प्रतिशत हटाया 40 का तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 4। तो 10 किलोग्राम का 40% क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये किलोग्राम था तो ये भी किलोग्राम में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। 6 सवाल हुआ हमारे। सवाल नंबर है 7 कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। ये देखो अलग है, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 है। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है, ये कैसे करेंगे। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, उसको तुम इसी प्रकार से बना लो। 270 का कितना प्रतिशत, तो उसको x से लिख देंगे। 270 गुणे x, 270 का प्रतिशत बराबर 108 है। यहाँ पर बटे हम 100 कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो 270 का x प्रतिशत निकालना है हमें, जो कि आ रहा है 100, 108। 270 गुणे x बटे 100, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दो, बचेगा क्या हमारे पास 27 गुणे x, यहाँ पर 108। अब 100 क्या था, 27 से भाग हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बराबर के सट जाएगा तो 100 ने ये 10 गुणा हो जाएगा, गुणा हो गया। अब 27 का गुणा x से होगा तो 27x बराबर में क्या होगा कि 180 का गुणा हो जाएगा 100 में 10 में, तो 1080 आ जाएगा। अब x यहीं पर रहने दो, 1080 यहाँ कर दो, 27 यहाँ पर क्या हो रहा था, x के साथ गुणा हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा भाग। यहाँ पर देखो 8 और 1 का जो है योगफल कितना आ रहा है 9 का हम 3 से भाग कर सकते हैं ना। तो जिस संख्याओं के योगफल का अगर हम 3 से भाग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उस संख्या को भी हम 3 से भाग कर सकते हैं। 27 को तो हम 3 से भाग कर ही सकते हैं, तो ऊपर के 3 से भाग करें, 3 3 का 9, 10 में 9 जाएगी, बचेगी, एक बल में 8 उतार दो, 3 6 18 और 0। क्या करो, 3 से 27 को भाग कर दो, 3 नाम 27। अब बताओ 9 का भाग क्या 36 में कर सकते हैं, 9 9 साढ़े 9 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 आ गया और ये 0 उतार दो। तो 2700 किलोग्राम 108 का कितना प्रतिशत है, नहीं 2700 किलोग्राम का 108 कितना प्रतिशत है, तो 40% आ गया। इसको कुछ इस प्रकार से समझो कि 108 270 का कितना है, 270 केजी का कितना है, 2700 नहीं 270 है। तो इसकी भिन्न बना लो, 108 बटे 270 गुणे 100। ऐसे बताया था ना मैंने कि भिन्न को हम अगर परसेंट बदलते हैं तो गुणा 100 कर देते हैं। भिन्न बना ली, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 40% आएगा। सवाल 7 हो गए। अगला सवाल करते हैं। चार 4900 7000 का कितना प्रतिशत है, ये बिल्कुल वैसा ही है। 4900 7000 का कितना प्रतिशत है, इसे प्रतिशत निकालना है। तो 4900 7000 का, 7000 4900 का नहीं है, 4900 का निकालना। 4900 7000 का कितना है, तो 4900 है जो ऊपर रहेगा, बटे में 7000 आ जाएगा। हमारी भिन्न बन गई। और किसी भी भिन्न को हमें प्रतिशत बदलने के लिए 100 से उसको गुणा कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 490 बटे 7। अब
जो भिन्न होती है इसका मतलब क्या होता है कि 7 है जो इसको इसमें भाग करना है। तो 7 दूनी 14, 7 7 49, और ये 0 है तो लास्ट में 0 उतार दो। तो कितना प्रतिशत आ गया? 70%। 4900 7000 का 70% है। अब सवाल अगला करते हैं। 4500 5000 का कितना प्रतिशत है? 4500 5000 का कितना प्रतिशत है, ये भी निकालना। 4500 कितना प्रतिशत है, तो इसको ऊपर करके रखेंगे और बटे में 5000 आ जाएगा। भिन्न बन गई। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया? एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, और इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, बचेगा क्या? 45 गुणा 10 यानी कि 450 बटे 5। अब 5 का भाग कर दो, इसमें 5 नाम 45 और 0 का 0, तो 90% आ गया। 9 सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 10 है कि 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 10 किलोमीटर कितना प्रतिशत है? जब भी कभी ऐसे सवाल आए, ये मीटर में यूनिट है, इसकी किलोमीटर में यूनिट है, तो इसकी जो यूनिट है किसी एक यूनिट में कर लिया करो। इसकी अलग है, इसकी अलग, ये मीटर में, ये किलोमीटर में है, तो हम या तो किलोमीटर में दोनों को बदल लें या फिर मीटर में दोनों को बदल लें। तो क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तो 10 मीटर को 10 मीटर ही रहेगा, क्योंकि ये 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 किलोमीटर कितने मीटर हो जाएंगे? 10 से गुणा कर दो तो 10,000 मीटर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब निकाल लो 10 मीटर 10,000 मीटर का कितना प्रतिशत। सवाल इस प्रकार से बन गया, 10 मीटर 10,000 मीटर का कितना प्रतिशत है। सवाल बन गया ना। क्योंकि हमें 10 मीटर का निकालना, तो 10 ऊपर रख दो, बटे में यहाँ पर कर दो 10,000। भिन्न बन गई। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 1/10। देखो, चाहो तो इसको दो प्रकार से भाग कर सकते हो। 10 का भाग ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना है तो अगर नीचे शुरू में 1 लगा हो, उसके बाद कितने भी जीरो हो, तो इसको कैसे बदलते हैं कि 1 का दशमलव जाता है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद 1 जीरो है, ऊपर 1 लिखा है ना, तो दशमलव कर दो और ऊपर क्या 1 है, तो 0.1 आ गया। भाग करके देख लो तो भी तो नहीं आएगा। इसमें 1 में भाग नहीं जा रहा, तो 0 दशमलव लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, 10 से कम 10, वो तो नहीं आया ना। ये कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे 6 लिखा है, 6 बटे 10,000 लिखा है, 1000 लिखा है, तो हमें इसको बिना भाग किए इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव कैसे बदलेंगे? बिना भाग किए। 1 का होता दशमलव, दशमलव के बाद 1 के बाद 3 जीरो, तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो हम 6 लिख दो, 1 अंक तो 6 हो गया, 6, दूसरा अंक हो गया 0, तीसरा अंक हो गया 0, 3 अंक हो गए। अब 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो, फिर 0 लगा दो। 1 के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है। इस प्रकार से बदलते हैं। अब एक और सवाल समझ लेते हैं। 80 का 60 कितना प्रतिशत है? 80 का 60% कितना है? ये नहीं है। अस्सी का 60 कितना प्रतिशत है? 80 का 60 कितना प्रतिशत है? क्या निकालना है? 80 का 60 कितना प्रतिशत है, या फिर ऐसे भी पढ़ लो 80 का 60% कितना, ये नहीं निकालना है। 80 का 60 कितना प्रतिशत है, तो 60 80 का, 60 80 का कह लो, फिर 80 का 60 एक ही चीज है। 60 80 का, जैसे अभी तक अपन पढ़ते आए हैं, या फिर 80 का 60 का किस में लगा है? 80 में लगा है, तो इसकी भिन्न बना लो। 60 का निकालना है ना, 80 का 60 में निकालना है, तो 60 ऊपर रहेगा, 80 नीचे आ जाएगा, गुणा कर दो
क्योंकि प्रतिशत बदलना तो 100 से गुणा कर दूं। भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ पर बचा कितना 8, यहाँ पर 10 या फिर 60। 8 का भाग किसी में कर लूँ, देखो 2 से इसमें कट जाएगा, 2 से इसमें कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 30 दूनी 60, बचा क्या 30 गुणे 10 बटे 4। 4 का भाग किस में कर लो, दोनों में कर लो। 4 दूनी, वो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब इसमें कर लो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। क्या आया हमारे पास 15 गुणे 5। 15 गुणे 5 कितने होते हैं, 15 पना 75। 75। 80 का 60 कितना प्रतिशत है, 75% है। अब सवाल नंबर 12, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। ये भी वैसा ही है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है, यानी कि 16 40 का कितना प्रतिशत हो, ऐसा ही है 16 40 का कितना प्रतिशत है। यही वैसे ही करेंगे, 16 निकालना है ना, 16 ऊपर कर दो, 40 नीचे कर दो, गुणा 100 कर दो। भिन्न को प्रतिशत बदलने के 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 0 से 0 काट दो, 4 का भाग 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 बचा गया, 4 गुणे 10, 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 क्या हो जाएगा 40। और प्रतिशत निकालना था तो प्रतिशत, तो 16 40 का कितना प्रतिशत है, या फिर 40 का 16 कितना, 16 प्रतिशत कितना है, 40 का प्रतिशत 16 कितना है, ठीक है वही है सवाल। तो ये थी हमारी दूसरी क्लास। अब तीसरी क्लास में हम इससे और बनने वाले कुछ ऐसे सवाल समझेंगे जो कि इससे थोड़ी और कठिन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में।